Hello students, how are you? Hope all of you are very much fine. Welcome to your science class of chapter 7th. Right, today we are going to do the part 3rd of this chapter. It means we are covering the 3rd day of this chapter. Right, conservation of plants and animals. अब हम बात कर रहे थे कल IUCN की. Right, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम बात करते हैं जो IUCN है उसकी डेफिनेशन, उसका काम हमने देख लिया था. अब देखते हैं IUCN जो हमारी स्पीसीज़ हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करता है. इट कैटेगराइजेज इनटू 9 ग्रुप्स. वो उनको 9 ग्रुप्स में डिवाइड करता है. द वेरी फर्स्ट वन इज़ एक्सटिंक्ट, सेकेंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, थर्ड क्रिटिकली endangered, fourth endangered, fifth vulnerable, sixth near threatened, सेवन्थ लिस्ट कंसर्न, एट्थ डाटा डेफिशिएंट, नाइन्थ नॉट इवेलुएटेड. ये कुछ स्पीसीज़ के ग्रुप्स हैं जिनको अब वन बाय वन हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. द वेरी फर्स्ट वन इज़ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़. बेटा एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होती हैं? द स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस लिव्ड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज़. यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, जो प्लांट्स एंड स्पीसीज़ अब नहीं पाए जाते हैं, अब कहीं नहीं पाए जाएंगे आपको, लेकिन कभी वो अर्थ पर होते थे. राइट, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ह्यूज डायनासोर्स, काफ़ी लाखों साल पहले जो थे बड़े बड़े डायनासोर्स अर्थ पर रहते थे. साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि हमारी अर्थ जो है एकदम से उस टाइम पे कूल हो गई थी, ठंडी हो गई थी, और एकदम से जो डायनासोर्स थे वो एडजस्ट नहीं कर पाए थे सडन चेंज से. राइट, सो ऑल ऑफ देम डाइड. इसीलिए जो थे वो सारे डाइड हो गए एंड नाउ हैव बिकेम एक्सटिंक्ट. और अब क्या है, एक्सटिंक्ट है यानी कि लुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. देर आर सेवरल अदर थ्योरीज ऑल्सो रिगार्डिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स. कुछ और थ्योरीज भी हैं. यहाँ पे तो कूलिंग की बात की गई है. जैसे द डोडो बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू इट्स हंटिंग फॉर फूड. जो डोडो बर्ड है वो हंटिंग की वजह से, उसके शिकार की वजह से जो है एक्सटिंक्ट हो गया. नीलगिरी होली एंड क्राइपेंसी आर प्लांट्स फ्रॉम इंडिया. ये कुछ दो प्लांट्स थे इंडिया के. नीलगिरी होली एंड क्राइपेंसी आर प्लांट्स फ्रॉम इंडिया विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली. वो अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. अब इसका मीनिंग क्या है बेटा? व्हेन अ स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि जब कोई स्पीसीज़ अपने नेचुरल हैबिटेट, जो उसका एक नेचर की तरफ से जो जगह है वहाँ पे नहीं रहती है, एंड इज़ नॉन ओनली टू सर्वाइव ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी. यानी कि उसको सिर्फ जैसे जो एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जू वगैरह में रखते हैं उसको, सिर्फ वहीं पे आपको प्रजाति पाई जाएगी, कभी नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलेगी. इसका मतलब है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कि जंगलों में वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो हमारी कैप्टिविटी है जहाँ पे उसको हमने सेव करके रखा हुआ है. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल द पिंक हेडेड डक, जो पिंक हेडेड डक होती है, एंड द चीता, और जो चीता है हमारी कंट्री में वो वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो नेचुरल आपको जू वगैरह में मिल जाएंगे. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ दैट आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. वो स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं ख़त्म होने के लिए, आर लिस्टेड इन एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड. उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ इसे बोल सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हम बोल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बेलियरिक शेयर वाटर डक, जो एक ये डक का ही टाइप है, बेलियरिक शेयर वाटर डक इज़ एन एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज़. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है. या फिर द मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट एंड पिग्मी हॉग आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ लिविंग इन इंडिया. ये इंडिया में ही हैं, पाए जाते हैं. मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट एंड पिग्मी हॉग ये भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़. ये तो हमने एक्सट्रीमली यानी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे. अब हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज़ दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. मतलब ख़त्म हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर होगा हमारा, ड्यू टू डिक्लाइन इन देयर नंबर एंड ए ड्रास्टिक चेंज इन हैबिटेट. अब ये किस वजह से होता है? हो सकता है उनके जो नंबर है
उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो प्रॉपरली, या फिर कोई हैबिटेट में ड्रास्टिक चेंज आ गया, उसकी वजह से वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन एलिफेंट, गोल्डन मोल, पिंक पिजन, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, एसिटिक लॉयन, सी टर्टल, गंगा रिवर डॉल्फिन आर एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो सकते हैं। सम ऑर्किड्स आर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। जो कुछ ऑर्किड्स पाए जाते हैं वो भी एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज की। Species that already exist in low number and may become endangered if the causative factors like habitat destruction, environmental disturbance और illegal hunting, यानी कि इन वजह से वो नंबर में लो ऑलरेडी आ चुके हैं और एंडेंजर्ड हो सकते हैं अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ या इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस होती है या इलीगल हंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल हिपोटामस है, पॉलर बियर है, वो वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं। अब लास्ट बात करते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज़ की। बेटा endemic species are those species of plants and animals that are found exclusively in a particular geographical area, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, वो हर जगह नहीं पाए जाते, उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि गंगा रिवर डॉल्फिन सिर्फ रिवर गंगा में ही मिलेगी आपको। एसिटिक लॉयन सिर्फ आपको गिर नेशनल पार्क जो गुजरात है वहीं पर पाया जाएगा। लायन टेल्ड मैक्यू है, वो आपको साउथ वेस्ट इंडिया में ही मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।